वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में। आखिर क्यों कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस को इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। ये बात उस समय की है जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकातें हुई, उनका पाकिस्तान का दौरा भी हुआ। इस दौरान वहाँ उन्होंने पाकिस्तान की जो गुप्तचर एजेंसी ISI उसके उच्च अधिकारियों से भी उनकी मुलाकातें हुई और इस दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ कुटिल चालें चलना शुरू कर दी थी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के समक्ष उस समय दो प्लान उनके दिमाग में चल रहे थे। एक तो यह प्लान था कि जम्मू कश्मीर को आज़ाद किया जाए और दूसरा यह प्लान था कि जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ किया जाए। जब इस सारे सबूत उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष हमारी जो गुप्तचर एजेंसीज हैं उन्होंने रखे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को सलाखों के पीछे कर दिया। और इस दौरान यह भी सबूत है कि जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सलाखों के पीछे थे तो उस दौरान उनकी धर्म पत्नी बेगम जहां अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग समेत 22 ऐसे लोग थे जिन्हें पाकिस्तान में हवाला के जरिए उन्हें पैसा दिया गया। और सबसे बड़ी बात थी जब जम्मू कश्मीर सरकार ने इस सारे कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट, जिसे कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस कहा गया, कोर्ट में मूव किया। 1959 से लेके 1964 तक ये केस चला। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात है जब हाई कोर्ट से इस केस की जजमेंट आने वाली थी तो उसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक डिप्लोमेटिक मूव करते हुए इस केस को विड्रॉ किया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को रिहा कर दिया। ये आज भी इस देश के जनमानस में खड़कता है कि आखिर उस दौरान पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इस केस को आगे लेके गए, जब इस केस की जजमेंट आने वाली थी तो उन्होंने इस केस को विड्रॉ क्यों किया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को क्यों दोबारा रीइंस्टेट किया। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन ये इतिहास के पन्नों में दर्ज जरूर है लेकिन इनकी पड़ताल जरूर की जानी चाहिए। जनता के समक्ष इनकी सच्चाई जरूर आनी चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।